आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। माला 8 है, ऊंचाई और दूरी। उसका पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है, एक ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा खंबा है, उस खंबे की जो परछाई है खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको क्या दे रखा है, एक ये खंबा दे रखा है, ठीक है, ये खंबा हो गया। खंबे की जो परछाई है, मान लीजिए ये खंबे की परछाई है, खंबे की परछाई इस तरह है, ये परछाई हो गई, ये खंबा हो गया। और खंबे की जो ऊंचाई है, खंबे की जो परछाई है खंबे की ऊंचाई के बराबर है, जितना खंबा है उतनी ही उसकी परछाई है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, माना खंबे की ऊंचाई h, तो परछाई कितनी हो जाएगी, परछाई की लंबाई कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई के बराबर है। तो ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई। अब ये उन्नयन कोण बनाना है। उन्नयन कोण मतलब सूर्य कहाँ होगा, यहाँ होगा ना। उन्नयन कोण मतलब ये वाला। अब ये तो हो गई आपके कौन सी रेखा, ये देखो ध्यान से देखना, ये जो खंबा हो गया ये उसकी परछाई हो गई, ठीक है। और ये कौन सी रेखा हो गई, ये प्रेक्षक कौन है, सूर्य है। और ये कौन है, उन्नयन कोण। तो आपको ये बताना ना, ये क्षैतिज रेखा होगी ना, तो ये वाली, यानी ये थीटा आपको बताना है। अगर ये थीटा बता दिया तो ये क्या हो गया आपके लंब, और ये क्या हो गया आधार। लंब और आधार का कौन सा सूत्र होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, बराबर में टेन का सूत्र होता ना। किसका सूत्र होता, टेन थीटा का होता ना। लंब बटा आधार किसका होता, टेन थीटा का। तो टेन थीटा, लंब क्या है एच, आधार क्या है एच, तो टेन थीटा, एच से एच कट एक बार गया। अब मुझे ये बताओ, टेन एक में मतलब टेन एक कितने डिग्री का मान होता है। टेन एक सारणी का पता होगा कि एक किसका मान होता है, तो टेन 45 का। तो टेन जो थीटा है एक किसका मान होता है, टेन 45 डिग्री का। थीटा से थीटा कट जाएगा, क्या क्या बचेगा यहाँ पे, थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे दूसरा है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, ये मीनार है, इसके पाद बिंदु यानी नीचे वाले बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, ये 100 मीटर ले लिया मैंने यहाँ पे दूरी पर, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब ऊपर देख रहा ना, यानी ये वाला कोण। अवनमन होता तो ये वाला होता, उन्नयन कोण है तो ये वाला कितना है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई यानी ये, माना मीनार की ऊंचाई h, और क्या दे रखा आपको, उन्नयन कोण दे रखा आपको, उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या निकाल दे रखा आपको, ये और ये वाली भुजा, लंब और आधार दे रखा। तो लंब और आधार में किसका सूत्र होता है, अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि टेन थीटा में लंब बटा आधार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, थीटा कितना दे रखा अब की बार यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, तो टेन 60 दे रखा है, और लंब कितना दे रखा है h, ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और आधार हो गया इसका 100।
तो अब टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे h/100 को √3 से गुणा कर दो, क्योंकि ये 1 है तो ये वज्र गुणा हो जाएंगे। √3 इंटू 100 बराबर h, तो क्या हो जाएगा? h बराबर √3 इंटू 100 कर दो, यानी 100√3 और ये मीटर। ठीक है ना, ये हो जाएगी किसकी? मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ये ऊर्ध्वाधर एक दीवार है और 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। ठीक है, यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ, और ये क्षैतिज रेखा होगी, ये जो सीढ़ी है ये दीवार के साथ, ये दीवार हो गई और ये सीढ़ी हो गई, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो माना दीवार की ऊंचाई, क्या माना मैंने इसको? h माना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दीवार की ऊंचाई ये होगी और सीढ़ी की लंबाई ये कितनी है? 15 मीटर। अब क्या क्या दे रखा आपको? एक तो कर्ण दे रखा है, ये देखो ये थीटा है तो ये हो गया लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और ये हो गया आधार। तो आपको कौन कौन से दो मान दे रखे? तो आधार दे रखा है, ये ज्ञात करना, और ये आपको दे रखा है। तो आधार और कर्ण, तो आधार और कर्ण का कौन सा सूत्र होता है? ठीक है ना, यानी आधार बटा कर्ण किसका होता है? आधार बटा कर्ण ये किसका होता है? कोस थीटा का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थीटा आपको कितना दे रखा है? 60, तो कोस 60 डिग्री। आधार आपको कितना दे रखा है? आधार h ये है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है ना। तो आधार हो गया h और ये हो गया कर्ण 15। अब कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 बराबर h/15, वज्र गुणा कर लो। 15 को 1 से किया तो 15 और h को 2 से किया तो h इंटू 2। अब h बराबर 2 इधर गुणा में इधर नीचे भाग में आ जाएंगे, तो 15/2 और ये मीटर। तो ये क्या हो गई आपकी दीवार की ऊंचाई कितनी आ गई? 15/2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है। क्या दे रखा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार है, एक मीनार है, मान लीजिए ये एक मीनार है। ठीक है, कितनी है इसकी लंबाई? 10 मीटर। ठीक है, तो ये इस तरह बनेगा। नीचे शिखर से, शिखर ये रहा, पृथ्वी पर एक बिंदु, ये पृथ्वी पर एक बिंदु है ये, तो शिखर से बोल रहा है। तो अब देखो इसको समझो, यहाँ पे कोई खड़ा है व्यक्ति, प्रेक्षक की आंख और यह बिंदु देख रहा, तो ये दृष्टि रेखा हो गई, और ये इसके जो सीध में होती है वो होती है क्षैतिज रेखा। शिखर पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो बिंदु देख रहा है, तो ये तो दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण ही क्या होता है? अवनमन या उन्नयन कोण होता है। तो यहाँ पे अवनमन है, तो यहाँ पे ये नीचे देख रहा है तो अवनमन हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और बिंदु के मीनार के आधार से दूरी, यानी ये यहां से लेकर आपको ये बतानी है। तो माना बिंदु की मीनार से, मीनार के आधार से
दूरी क्या मान ली मैंने, x मीटर, ठीक है, x मीटर। अब यहाँ पे देखो थीटा ये दे रखा है आपको, तो आपने एकांतर कोण पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो विपरीत दिशा में बनने वाले कोण समान होते हैं। तो ये थीटा, तो ये दो समांतर रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा काट रही, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये 30 का तो ये भी 30 का हो जाएगा, तो थीटा ये हो गया। तो लंब कौन सा हो गया, थीटा। अब आपको थीटा 30 डिग्री ये लेके करना, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये कौन सी हो जाएगी आपके, आधार। तो लाल कक्का से देखो कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे, तो देखो लंब बटा आधार, क्या है यहाँ पे, लंब बटा आधार है। यहाँ पे देखिए ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटा आधार कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे, टेन का। कौन सा लगेगा यहाँ पे, टेन का सूत्र लगेगा। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। थीटा कितना दे रखा है, 30, तो टेन 30 बराबर लंब कितना दे रखा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो 10 बटा आधार कितना दे रखा, वो हमने माना x। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, जो टेन 30 डिग्री है उसका मान कितना होता है, तो आपको याद रखना कि टेन जो 30 डिग्री होता है उसका मान 1/√3 होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/√3 और ये 10 बटा x, वज्र गुणा कर दो x और √3 को 10 से कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 10√3 मीटर। ये क्या आ जाएगी आपके बिंदु के मीनार, ये बिंदु है, ठीक है, बिंदु की मीनार से ये आधार की दूरी, यानी ये यहां से लेकर इतनी दूरी कितनी है, 10√3 मीटर। ठीक है, इस तरह से इसको सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 5 है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। देखो कैसे, ये एक नदी है, ऊपर नदी बह रही है, ठीक है। अब इसको समझो पहले, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये नदी हो गई, ये क्या हो गई, नदी हो गई, ठीक है। और जो पुल है, पुल यहाँ पे पुल नदी के तट, ये तट हो गया, ये ऊपर का हिस्सा, ये जो पुल है ये नदी के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये क्या हो गया, पुल हो गया ये तो। और नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, ये 150 मीटर है। तो नदी की चौड़ाई, यानी ये नदी की चौड़ाई निकालनी है। तो देखो ये थीटा हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। आपको यही याद करनी थी ना। और ये क्या हो गया, कण हो गया ये तो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, माना नदी की चौड़ाई क्या मानी मैंने, x मीटर, ये चौड़ाई मैंने मानी x मीटर। और थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो कौन सा सूत्र लग रहा है, लंब बटा कण। कौन सा लग रहा है, लंब बटा कण। किसका सूत्र होता है, लाल कक्का से देखो आप, लंब बटा कण किसका होता है, साइन का होता है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कण साइन थीटा। लंब कितना है, लंब देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती तो x बटा, ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, x यानी थीटा। और कर्ण कितना है, 150। अब थीटा कितना दे रखा, 45, तो साइन 45, ठीक है। साइन क्या हो गया यहाँ पे 45 बराबर x बटा 150। अब साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो इसकी जगह लिखना आपको 1/√2 और ये x बटा क्या हो जाएंगे
150। ठीक है, अब वज्र गुणा कर लो आप इसको, क्या कर लो आपस में इसको वज्र गुणा कर लो। देखो कैसे, x को इससे कर दो तो x इंटू √2 और ये हो जाएंगे 150। अब x का मान निकालना तो √2 उधर चले गए तो 150 बटा √2। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे √2 बटा √2 से गुणा कर दूंगा। ध्यान से देखो, √2 बटा √2 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब मैं √2 इंटू √2 कर रहा हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ ना। जब रूट रूट वाली संख्या से गुणा करते तो रूट हट जाता है और सेम संख्या तो वापस वो आ जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखना, ऊपर तो हो जाएंगे 150 इंटू √2 और नीचे √2 इंटू √2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। 2 से ये कट गया कितनी बार, 75 बार। कितनी बार, 75, और ये √2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मीटर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 6 है, दो खंभों के शीर्ष, दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई एक खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है और दूसरे की ऊंचाई 14 मीटर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो गई पहला खंभा, ये हो गया आपके दूसरा खंभा, ये हो गई जमीन। इसकी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 14 मीटर है और एक तार से जुड़े हुए हैं। ये इस तरह एक तार है, उससे जुड़े हुए हैं, ये तार है। ठीक है, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, ये मान लीजिए ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये तार जो है वो क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई याद कीजिए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसका नाम दे देता हूं A, B, C, D और E। तो मुझे क्या करना है, तार की लंबाई यानी ये निकालनी x। तो दो मान चाहिए, या तो ये चाहिए या ये चाहिए। तो ये तो हम पता नहीं कर सकते क्योंकि नीचे दे नहीं रखा है, क्योंकि दो खंभों के बीच की दूरी दे नहीं रखी है, लेकिन ये हम निकाल सकते ना। तो यहाँ पे देखो, माना तार की लंबाई क्या मान ली हमने, x मीटर, और हम डी से ज्ञात करेंगे। दो मान चाहिए, एक तो दे रखा आपको, या तो ये चाहिए। अब ये थीटा ये है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना, और ये आधार हो जाएगा। ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब ये चाहिए मुझे लंब यानी डीसी चाहिए। डीसी कैसे याद करेंगे, देखो ये जो डी बी ये मेरे को पूरी दे रखी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 14 है तो ये सीबी भी कितनी हो जाएगी, 14 ही हो जाएगी ना। ये ई ए यहाँ से 14 है तो बी सी भी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी ना। तो मुझे डी सी ज्ञात करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस बी डी से, जो बी डी है यहां से लेकर यहां तक, इसमें से अगर मैं ये बी सी निकाल दूं माइनस, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डी सी। तो देखो बी डी कितनी है, 20 है, उसमें से ये बी सी कितनी है, 14 माइनस कर दूं तो कितनी आ जाएगी, 6। यानी ये वाली कितनी हो गई मेरे पास, 6 मीटर हो गई। कैसे, पूरी 20 थी उसमें से ये मैंने 14 माइनस कर दी तो ये 6 हो जाएगी। अब लंब और कण, लंब और कण में कौन सा सूत्र होता है, ये भी पता होना चाहिए, लंब और कण। तो लाल कक्का से देखो, लाल कक्का, लंब और कण यानी साइन का, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कण। तो साइन थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, तो साइन 30 डिग्री, लंब कितना दे रखा है आपको, ये हमने ज्ञात कर लिया 6, और कर्ण कितना दे रखा है, ये x। साइन 30 का मान निकालना है, साइन जो 30 है उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 1/2। तो इसकी जगह 1/2 आ जाएगा और 6/x वज्र गुणा कर दो। x को 1 से किया तो 1x मतलब 1x हो जाएगा या x हो जाएगा, 6 को 2 से किया तो 12, यानी दूरी कितनी आ गई, 12 मीटर।
जो तार की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 12 मीटर है। ठीक है ना, इस तरह से इसको करना आपको सरल।